स्टूडेंट्स, दिस इज़ 8th पार्ट ऑफ आर फाइनल 50 सीरीज़। हमने पिछले ही पार्ट में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। इस पार्ट में मैं आपको उसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तो ध्यान से क्वेश्चंस देखिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर को आपको मास्टर करने के लिए जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट फार्मूले के शॉर्ट मैंने चैनल में अपलोड कर दिया है, उसको देख कर प्रिपेयर ऑल द फार्मूलाज एंड देन फॉलो फर्दर एपिसोड्स। ओके, पहला क्वेश्चन देखेंगे। एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ आइसक्रीम। एक एम्प्टी कोन है जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। एक खाली कोन की रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये क्या है 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या होगी, इस कोन की हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ये आइसक्रीम से फिल्ड है, ठीक है। सच दैट लोअर पार्ट ऑफ कोन विच इज़ 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज अनफिल्ड या एम्प्टी, ठीक है। क्या बोला गया है कि कोन में आइसक्रीम भरी हुई है, लेकिन कोन का जो लोअर पार्ट है, आइसक्रीम भरता है आइसक्रीम वाले स्कूप से, तो ये जो नीचे का पार्ट ये खाली छोड़ देता है ना। इसमें भी यही काम है कि जो लोअर पार्ट है कोन का उसमें आइसक्रीम नहीं है, ठीक है, ऊपर ऊपर बस आइसक्रीम है। अब ये वाला जो पार्ट है ये इस पूरे कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, इस कोन के बाहर और अंदर का ये जितना भी एरिया होता है ना, उसकी इस पूरे कोन की जो कैपेसिटी होगी वो इसका वॉल्यूम होगा, है ना। तो ये वॉल्यूम जो है 1/6, इस पूरे वॉल्यूम का क्या है 1/6। लोअर वॉल्यूम क्या है, इस पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/6 भाग जो है ये खाली है। उसके अलावा क्या बोला है कि इस कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर भी है ना। क्या होता है, कोन के ऊपर आइसक्रीम रहती है स्कूप के शेप की, तो वो स्कूप का शेप क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है। तो ये हेमिस्फेयर इस शेप में भी क्या है आपकी, इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप एक स्कूप की क्या है आइसक्रीम है। तो तुमसे बोला है कि पूरी आइसक्रीम का वॉल्यूम पता करना है। तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, आइसक्रीम कितने कितने एरिया में है उतना का हम वॉल्यूम पता करेंगे तो हमको आइसक्रीम का वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। तो इस पूरे कोन का अगर आप 1/6 पार्ट माइनस करके बाकी का वॉल्यूम पता कर दो, है ना, बाकी का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, और जो हेमिस्फेयर है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, आइसक्रीम का वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटी नोट करेंगे। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हेमिस्फेयर जो है वो कोन के ऊपर है, ये जो कोन है इसके ऊपर हेमिस्फेयर है ना, तो एक बात बताओ, हेमिस्फेयर जहाँ तक कोन है वहाँ तक हेमिस्फेयर रहेगा। हेमिस्फेयर जो आइसक्रीम है कोन के बाहर तो नहीं चला जाएगा, है ना। तो जो हेमिस्फेयर का रेडियस होगा वो कोन के रेडियस के बराबर होगा ना, तो बस वही लिखा है हमने। सिंस हेमिस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑन टॉप, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी कोन के बराबर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है किसका, सिलेंडर का। पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का। इस सिलेंडर से एक कोन काट दिया तो देखो 1 2 3 भाग हुए ना, कितने भाग हुए 1 2 3, तो उसका 1/3 भाग ही मतलब कि 1/3 भाग क्या हो गया, कोन का हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 ले लिया अपन ने, ये बीच का, तो ये क्या मिल गया अपन को, कोन का वॉल्यूम। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या थी 3 का स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू क्या थी 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36, तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया आपका इसको कैलकुलेट करके। अब आपसे क्या बोला है, ये तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन आया, इस कोन का वॉल्यूम आया, ये क्या आया, कोन का पूरा वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम आया है कोन का। हमको लेकिन क्या चाहिए, हमको तो 1/6 वॉल्यूम जो है वो माइनस करके बचा हुआ वॉल्यूम चाहिए। तो देखो 1/6 वॉल्यूम इज अनफिल्ड, 1/6 वॉल्यूम अनफिल्ड है, ये लिखेंगे आप। फिर फिल्ड वॉल्यूम पता करना है तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम वी वॉल्यूम है, माइनस वॉल्यूम का 1/6 माइनस कर दो, वॉल्यूम का 1/6 खाली है ना, तो वॉल्यूम का 1/6 पूरे वॉल्यूम से माइनस कर दो। तो पूरा वॉल्यूम क्या था 36 पाई माइनस 1/6 इंटू 36 पाई, वॉल्यूम का 1/6 पार्ट, तो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो 36 पाई माइनस 6 पाई, हमारा फील्ड वॉल्यूम क्या आ गया 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो हमारा कोन का वॉल्यूम है ना, ये हमारा क्या आ गया है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है 30 पाई आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, इतने वॉल्यूम में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम भी ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो 2/3 इंटू 3 का क्यूब। 3 से एक पावर कैंसिल, तो 2 इंटू 9 18, और ये आ गया पाई। तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम क्या आ गया आइसक्रीम का, अब आपका देखो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 18 पाई आया, ठीक है, और कोन का फील्ड वॉल्यूम 30 पाई आया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा, इस फील्ड वॉल्यूम को और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को प्लस कर दो। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 30 पाई प्लस 18 पाई। 30 प्लस 18 48 पाई। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया। जो आइसक्रीम का वॉल्यूम हमें फाइंड करना था वो आपका आंसर आ गया 48 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्ट। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देख के आपको बस डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है कि वॉल्यूम फाइंड करना है और किस शेप का फाइंड करना है, ठीक है। किस शेप के सरफेस एरिया वॉल्यूम से किस शेप के सरफेस एरिया वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है। इतना आपने फिगर इट आउट कर लिया, इतना आपने फिगर आउट कर लिया, उसके बाद आपको फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को देखिए। सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। इससे क्या पता चल रहा है, एक सॉलिड टॉय है, चलो इसको छोड़ो। फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, हेमिस्फीयर के फॉर्म में। आप सिर्फ शेप के नाम पकड़ते जाएंगे, ठीक है। हेमिस्फीयर है एक टॉय में और सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है, सरमाउंटेड का मतलब इसके ऊपर होगा, ठीक है। सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर रख दिया जाए किसी दूसरे शेप को तो वो सरमाउंट कर देगा, ठीक है। तो ये देखो एक हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक क्या है, कोन। ये मिल गया ना शेप आपको, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते ही आपको शेप मिल गया। अब हाइट दी हुई है कोन की और डायमीटर दिया हुआ है, तो आप सीधे यहाँ बना देंगे। हाइट क्या है कोन की 4 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो डायमीटर है ये क्या है आपका 4 सेंटीमीटर है ये भी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का देखो डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हाइट दी है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया, राइट इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द सॉलिड। अगर मानो ये पूरे सॉलिड को किसने सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है, पूरी तरीके से इस तरह से कवर करके रखना कि एग्जैक्टली इसके डायमीटर के बराबर ही सिलेंडर का डायमीटर हो और इस टोटल हाइट के बराबर ही सिलेंडर की हाइट हो, ना बड़ा ना छोटा, उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब करना। समझ में आया, सर्कमस्क्राइब टर्म अब आएगी तो समझोगे क्या होगा, इसके डायमीटर के बराबर ही सिलेंडर का डायमीटर हो, ना बड़ा ना छोटा, और इस पूरी टोटल हाइट के बराबर ही सिलेंडर की हाइट हो, ना बड़ी ना छोटी, तो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सिलेंडर इसको। अब यहाँ देखो अगर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो जितना डायमीटर कोन का उतना डायमीटर सिलेंडर का, जितना डायमीटर कोन का उतना डायमीटर हेमिस्फेयर का, और सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, इस कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक देखो कोन की हाइट है। अब नीचे क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फेयर का रेडियस, तो कोन की हाइट प्लस हेमिस्फेयर का रेडियस क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, क्या क्या गिवन है, पहले हाइट ऑफ कोन क्या है h 4 सेंटीमीटर, इस कोन की हाइट क्या दी है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, इस कोन के बेस का डायमीटर क्या है 8 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, सिंस जो सिलेंडर है वो ऐसे कोन को ऐसे हेमिस्फेयर को सरमाउंट कर रहा है जिसके ऊपर क्या है, कोन रखा हुआ है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फेयर का डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो क्या दिया है हेमिस्फेयर का डायमीटर 8 सेंटीमीटर, है ना। जो कोन का डायमीटर होगा वही हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा, वही सिलेंडर का डायमीटर होगा, तीनों हो गए 8 सेंटीमीटर। अब इस डायग्राम में देखो, अब ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर। और एक बात बताओ, जब ये हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या था, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर था यहाँ से यहाँ तक का, जब ये 8 सेंटीमीटर था तो डायमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो कोन की हाइट, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी
हेमिस्फीयर का रेडियस, अब एक बात बताओ, जब डायमीटर 8 सेंटीमीटर था तो रेडियस क्या हो जाएगा 8 का हाफ, डायमीटर का आधा, तो 8/2 क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमारी सिलेंडर की हाइट आ गई। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे ये कहा गया है कि मान लो कि कुछ भी जगह है, कितना भी अमाउंट ऑफ स्पेस है जो कि क्या घेर रहा है, जो कि क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वाला टॉय, ये टॉय है, ये आपके टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब आपसे बोला कि अगर मैंने इसके ऊपर क्या किया, इस सिलेंडर को सरकमस्क्राइब कर दिया, तो अब ये जो सिलेंडर है ये कितना एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, घेरेगा, आया समझ में। तो हमको क्या करना है, सिलेंडर कितना ज़्यादा स्पेस घेर रहा है तो सिलेंडर का स्पेस निकालो और अंदर से इस टॉय का स्पेस माइनस कर दो, तो ये बीच का बचा हुआ स्पेस मिल जाएगा ना आपको। ये जो बचा हुआ स्पेस है यही तो फाइंड करना है कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस है जो सिलेंडर को चाहिए। सिलेंडर को टोटल जितना स्पेस चाहिए उसमें से अंदर टॉय का स्पेस हटाओ तो एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। तो स्पेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है। तो आप क्या फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड स्पेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कोन और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको मिला के सिलेंडर से माइनस करोगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम सबकी वैल्यू जो है फॉर्मूले में पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, बताया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। अभी मैंने बताया था सिलेंडर है अगर आपका तो उस सिलेंडर में से आप निकालो कोन, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम πr² माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 πr³। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए एग्जाम तक। इज इक्वल टू, अगला स्टेप क्या आएगा, इसमें से देखो ये πr² है ना, और अंदर इसके पास भी πr² है और इसके पास भी πr² है ना, तो तीनों से πr² कॉमन निकाला हमने, तो इसके पास क्या बचा h, इसके पास बचा 1/3h, इसके पास क्या बचा 2/3, r³ में से r² निकाला तो एक r बचा, तो इसके पास क्या बचा 2/3r। फिर से देखो इसके पास बचा h, इसके पास बचा 1/3h, इसके पास बचा 2/3r, बाहर πr² कॉमन। देखो अब इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने जो फाइंड की थी वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। r की वैल्यू क्या थी, रेडियस क्या था 4, हाइट क्या थी सिलेंडर की 8 माइनस 1/3, स्मॉल h किसकी हाइट है, कोन की हाइट थी 4 माइनस 2/3, स्मॉल r क्या था, रेडियस, किसका रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या था 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। 4 का स्क्वायर होता है 16 पाई, ब्रैकेट में 8 माइनस 4/3 माइनस 8/3, इसका आप एलसीएम निकालो तो 16 पाई इंटू 24 माइनस 4 माइनस 8 होल बाय 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16 पाई इंटू 12/3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया। यही एक्स्ट्रा स्पेस है जो सिलेंडर को ऑक्यूपाई करना था अदर देन द टॉय। तो ये आपका आंसर आ गया 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब।